उत्तर प्रदेश में सूबे की योगी सरकार बनने के बाद में जैसा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कई कदम उठाए और आज भी उसी मंशा के साथ जो सूबे की योगी सरकार है वो कार्य कर रही है। और उन्हीं से प्रेरित होकर के कानपुर के पनकी निवासी विनोद श्रीवास्तव जी, जिन्होंने एक अपनी संस्था बनाई भ्रष्टाचार मुक्त फाउंडेशन, और सरकार योगी सरकार की इसी मंशा के साथ वो काम करे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त फाउंडेशन के संस्थापक विनोद श्रीवास्तव जी, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी संस्था का क्या उद्देश्य है और वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वीके श्रीवास्तव, मैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मुख्य प्रबंधक परियोजना में रहा हूँ। वहाँ से मैंने गुड़गांव से रिटायरमेंट हुआ है। रिटायरमेंट होने के बाद में मैं तो अपने कामों में व्यस्त रहता था, रेलवे में भी था। मेरी आदत थी कि मैं 14-15 घंटे काम करता था। रिटायरमेंट के बाद मुझे वो बड़ा अकेलापन महसूस हुआ, तो मुझे ये समझ में आया कि क्यों ना जो है ऐसा कोई काम करूं जिससे लोगों का हित हो। तो इस समय हमारे देश में दो प्रमुख समस्याएं बहुत बड़ी हैं। नंबर एक पर्यावरण प्रदूषण और दूसरा है भ्रष्टाचार, जिसके ऊपर कोई सरकार और कोई भी आदमी विशेष ध्यान नहीं देता है। और इनकी जड़ें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब उनको उखाड़ फेंकना सरकार के लिए भी एक मुश्किल का काम बन गया है। भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे तक आता है। भ्रष्टाचार है क्या? भ्रष्टाचार वो भी है, अगर मैं जा रहा हूँ कहीं चौराहे पे, अगर रेड लाल बत्ती जल रही है और मैं ये देखूँ कि कोई पुलिस वाला नहीं है और मैं जो है उसको ओवरलुक करके सिग्नल को निकल जाऊँ, तो ये भी एक भ्रष्टाचार है। मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार से कोई भी जो है अछूता है। लेकिन सबसे जो इसका मुख्य कारण है हमारा मानसिक प्रदूषण। प्रदूषण दो तरह से है, एक बाहरी प्रदूषण जो आप लोग देख सकते हैं, एक है मानसिक प्रदूषण। मानसिक प्रदूषण अगर लोगों का ठीक हो जाए तो प्रदूषण के क्षेत्र में कार्य करने की दिशा जो है उनको सही दिशा मिल सकती है, और सही दिशा में चलने पे भ्रष्टाचार भी बहुत हद तक दूर हो सकता है। किसी भी भ्रष्टाचार के अगर हम जड़ में जाएं तो कहीं ना कहीं वो किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को पर्यावरण को वो प्रदूषित करता है। पर्यावरण को सुरक्षित करने में पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान है, मीडिया का योगदान है, आपके न्यायालय का भी योगदान है, आपके जो है पूरा कार्यपालिका का काम है। मित्रों, आजकल हो क्या रहा है कि जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा देश क्या है। हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, और किसी भी लोकतांत्रिक देश की तीन स्तंभ होते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। तो सोचने वाली बात है, क्या ये तीनों स्तंभ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं? जवाब आएगा कि नहीं कर रहे हैं। ये इनका लालच और इनका क्या कहना चाहिए आगे, ए, अपना विकास करने के लक्ष्य को लेकर के ये लोग एक दूसरे के एरिया में प्रवेश कर जाते हैं, और कहीं भी कुछ भी करके ये खाली इनका एक मुद्दा है कि किस तरीके से हम पैसा कमाएं। पैसा अनऑथराइज वे में भ्रष्टाचार करके भी हम कमाएं, ये मुख्य लक्ष्य होता है इनका। तो जैसे कि अभी जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी, सरकार का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक प्रयास रहा। उन्होंने दावा भी किया कि हम उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कार्य कर रही है कि नहीं कर रही? मैंने पहले यही कहा था कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि केवल मुख्यमंत्री के कार्य से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, मैं एक लाइन याद रखता हूँ सोहनलाल द्विवेदी जी की। उन्होंने कहा था, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं उसी लाइन को याद रखते हुए कोशिश कर रहा हूँ। इसी कोशिश के अंतर्गत मैंने मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये भ्रष्टाचार मुक्त फाउंडेशन के नाम से मैंने संस्था बनाई है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से
तथा नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने रजिस्ट्रेशन का कराया हुआ है। कितनी पुरानी हो गई संस्था ये? संस्था अभी हमारी 3 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई है और सबसे पहला काम मैंने पनकी पावर हाउस से आ रही कोयले की राख के लिए मैंने प्रयास किया, जो कि 95% जो है कम हो चुका है। आगे भी मेरा प्रयास है। मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय से मेरा संपर्क बना हुआ है, सीबीसीबी से। इसके लिए मुझे बड़ा प्रयास करना पड़ा। जब मैंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय को की, तब प्रधानमंत्री कार्यालय ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को लेटर लिखा। उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू हुई। इसके पहले हमारा पूरा प्रशासन तंत्र मौन होकर बैठा हुआ था। तो ये पहली मुझे सफलता मिली है और मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास और लोगों का आशीर्वाद रहा तो हमें आगे भी सफलता मिलेगी और हमारी संस्था इसके लिए दिल से प्रयासरत है। अच्छा, जैसे कि सरकार का हमेशा सड़क हादसों पे लगाम लगाने की सरकार का हमेशा एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कहा था कि प्रदेश की जो भी सड़कें उनको गड्ढा मुक्त किया जाएगा। लेकिन आपका जैसे कि पनकी निवास पड़ता है, तो पनकी में भी अभी हम लोग आए जैसे तो रास्ते में तमाम जगह सड़कों में गड्ढा मुक्त है। आज भी जैसे स्थानीय लोगों से बात की तो बात की के दौरान जो बातें सामने आई कि नहीं, यहाँ पे कोई कहता है कि यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा किसी तरह का कार्य किया, चाहे वो पाइपलाइन डाली गई कुछ भी, लेकिन उस गड्ढे को उसी तरह से छोड़ दिया गया। बताया जाता है 4 महीने पुराने, 5 महीने पुराने गड्ढे, आज भी लोग उसको गड्ढों में गिर करके सड़क हादसे और लोग गिर करके चोटिल हो रहे हैं। कभी आपको नहीं लगता कि आपके क्षेत्र में ये क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। नगर निगम पीडब्ल्यूडी कानपुर विकास प्राधिकरण, इसमें सबसे बड़ा खेल जो है टेंडर प्रक्रिया से शुरू होता है। टेंडर प्रक्रिया क्या है, आम पब्लिक इतना जागरूक नहीं है कि उसको ये पता हो कि भ्रष्टाचार किस लेवल पे हो रहा है। अभी अभी मैंने एक शिकायत की थी, जो हमारे पनकी क्षेत्र में नहर के बगल में आरसीसी रोड बनी थी। वो रोड 5 करोड़ समथिंग लाख की बनी थी और पीडब्ल्यूडी ने बनाया था। तो मैंने उसकी शिकायत डीएम जिलाधिकारी से की थी। तो उन्होंने तुरंत डीसीपी और एसीएम को सर्वे करके उसका आख्या प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने कहा। उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने जो हमने शिकायत की थी उसको सही पाया। उन्होंने अपनी शिकायत में हमारे पक्ष में, या ये कहें कि जनता के पक्ष में, उन्होंने रिपोर्ट लगाई। लेकिन मुझे विस्तृत सूत्रों से पता चला कि हमारे एक विधायक जी, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने डीएम से शिकायत की कि जो वहाँ बैरियर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक नहीं गुजर पा रहा है और सड़क सुरक्षित रहेगी, उन्होंने उसको हटवाने के लिए डीएम साहब को, जिलाधिकारी को मना कर दिया। मैं दोबारा जब जिलाधिकारी से मिला कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उनके जो बोल थे वो बदले हुए थे। मैंने उस समय की गंभीरता को लेते हुए मैंने एक लेटर बनाया। लेटर के साथ में उनके लगाई हुई रिपोर्ट है, उनके साथ संलग्न करके मैं उस समय के कमिश्नर राजशेखर जी को मैंने वो लेटर दिया। तो उन्होंने लेटर को पढ़ा, उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने जब एक्शन लिया है तो रातों रात फिर नगर निगम की टीम आई है गैस कटर लेकर के, और वहाँ से वो जो ओवरहेड बैरियर लगा हुआ था उसको हटा दिया गया। फिर मैंने उस समय जो डीसीपी थी रवीना त्यागी मैडम, उनको कह करके जो मेन सड़क पे जो भी ट्रैफिक था उसको हमने उस सड़क के ऊपर उनसे अनुरोध किया कि इसको उस पर ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि ये बहुत व्यस्त सड़क है और सड़क की चौड़ाई भी कम है। और इस सड़क के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये हमारे जो नक्शा है उसके अंदर ये 100 फुट की सड़क है। आज अतिक्रमण के कारण ये सड़क मात्र जो है 15 से 16 फीट रह चुकी है। और जबकि पहले जब ये सड़क बनी थी तब से लेके अब तक कम से कम 10-15 गुना आबादी इस क्षेत्र की बढ़ चुकी है। तो सड़क की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है और ज़रूरत भी है
कि सड़क का जल्दी से जल्दी चौड़ीकरण किया जाए, नहीं तो अब वो दिन दूर नहीं है कि लोग जो है सड़क के फुटपाथ तो उन्होंने कवर कर ही लिया है, अब सड़क पे दुकानें लगने लगेंगी। तो अब प्रशासन इस पे ध्यान दे। आगे आपकी संस्था जो है आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपकी जो लड़ाई चल रही है वो जारी रहेगी। देखिए, भ्रष्टाचार, हमारे पास कोई प्रशासनिक ताकत तो है नहीं, लेकिन हमें जो थोड़ा सा हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो हमें शक्ति प्राप्त मिली, उसके साथ हम काम करेंगे। हमारा काम करने का तरीका है कि लोगों को, जनता को जागरूक करना, आरटीआई के माध्यम से उनसे सवाल पूछना, उस सवाल के आधार पे फिर उन शिकायत करना और उसका समाधान कराना। अगर समस्या तब भी हल नहीं होती है तो हम ये कोर्ट के थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू, जनहित याचिका के थ्रू हम कराने का प्रयास करते हैं। और पब्लिकली हमने अनाउंसमेंट कर रखा है कि किसी को भी भ्रष्टाचार से अगर वो पीड़ित है तो हमसे आगे मिले, हमसे शिकायत करें। इसके लिए मैंने 2 जगह अभी होल्डिंग भी लगाई जिसमें यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये थे हमारे साथ भ्रष्टाचार मुक्त फाउंडेशन के संस्थापक विनोद श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि अब तक वो भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से उन्होंने कार्य किया और आगे की इनकी क्या तैयारी रहेगी लड़ने के लिए। कानपुर से सहयोगी के साथ यूपी संदेश, अमित राजपूत।